राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो दिवाली में दियों की जो बत्तियाँ बच जाती हैं उनका विसर्जन कैसे करना है। इनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। मैंने इन सबको एक थैली में इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो आज मैं इनका बहुत ही आसानी तरीके से घर पर ही इनका विसर्जन करना बताऊँगी। तो चलिए मैं ले चलती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हवन कुंड के अंदर जितना भी मैंने इकट्ठा किया हुआ था सबको मैंने डाल दिया। इसमें दिए की बत्तियाँ हैं और जो मैं रोज़ हवन करती हूँ उसके जो अर्ध जले गोबर के कंडे होते हैं और जो उसकी राख होती है सभी को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया था। तो इसको मैंने हवन कुंड के अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो जो मिट्टी का कुंड आता है उसके अंदर भी डाल सकते हैं और आप किसी गमले के अंदर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, इस विसर्जन को कर सकते हैं। मैंने थैली में इकट्ठे करके रखा हुआ था। जो हमारी धूपबत्ती अगरबत्ती के पैकेट में माता जी की फ़ोटो बनी होती है, भगवान की फ़ोटो बनी होती है, उनका विसर्जन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारी बत्तियाँ हैं उनका विसर्जन बताती हूँ। तो मैंने इसमें कपूर की टिक्कियाँ डाली हुई हैं। टिक्कियों को मसल के डालना है और फिर उन्हें जला देना है। अब मैं आपको बताती हूँ जो धूपबत्ती और अगरबत्ती के जो पैकेट होते हैं वो जो बच जाते हैं उनका क्या करना है। उनको हम एक बाउल में पानी भर के और उसके अंदर अपने जितने भी पैकेट हैं उनको डाल देंगे। यहाँ पे जो हमने जलाया है उसे चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि नीचे की जो बत्तियाँ हैं वो भी जल जाएं। अब ये देखिए इनको आधा घंटा हो गया है उसको जलते जलते और इनको भी विसर्जन किए हुए। अब ये जो ऊपर की थैली थी वो अलग हो गई और जो नीचे का कागज़ था वो अलग हो गया। अब कागज़ को तो आप हटा दीजिए और जो नीचे की जो थैली है उसमें भी कागज़ चिपका हुआ है वो भी थोड़ी ही देर में अपने आप थैली और कागज़ अलग हो जाएगा। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसको मैंने दोबारा से भीगने के लिए छोड़ दिया है। इसको आधा घंटा और भीगने के लिए छोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 घंटा इनको लगभग छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरी हवन की जो कुंड का जो मैंने बत्तियाँ डाली थी वो जल गई हैं और अब यहाँ पे देख लीजिए पन्नी अलग हो गई है और जो कागज़ था वो भी बिल्कुल अलग हो गया है। तो और ये कागज़ है पानी में बिल्कुल घुल जाता है। कोई कोई कागज़ ऐसा होता है जो नहीं घुलता लेकिन धीमे धीमे घुल जाता है। अब यहाँ पे ये भी हवन कुंड की जो अग्नि वो भी शांत हो गई है। अब यहाँ पे वो राख बन गई है। अब हम विसर्जन गमले के अंदर भी कर सकते हैं इनका और किसी बाग बगीचे में भी जाकर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गमले के अंदर पानी को डाल दिया है। अब जो ये हवन की जो राख बची इसे फेंकनी नहीं है, इसको ऐसे ही विसर्जन नहीं करना है, इसको पानी के अंदर डालकर विसर्जन करना है। तो मैं यहाँ जो देखिए मेरे घर के सामने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, मैं यहाँ भी इनका विसर्जन करती हूँ और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी विसर्जन करने का। तो मैं सबसे पहले इसे पानी के अंदर डाल देती हूँ ताकि पानी के अंदर घुल जाए। पानी के अंदर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप सूखा सूखा डालोगे तो ये हवा के माध्यम से चारों ओर फैल जाते हैं और सबके पैरों में आएंगे। इसलिए मैंने पानी में डालकर इसे मिट्टी में विसर्जित करेंगे तो ये आराम से मिट्टी में घुल जाएगा, मतलब ये हवा में उड़ेगा नहीं। तो चलिए मैं छत पर आ गई हूँ। एक जो थोड़ा खाली सा सूखा सा कुंडा था उसमें मैंने विसर्जित कर दिया है और भी हरे कुंडे हैं, मैंने उसमें विसर्जित इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं जैसे ही इसे विसर्जित करती हूँ वो कुंडा सूख जाता है। तो मैंने थोड़ा मिट्टी के अंदर डाल दिया है। छत पर हरे पेड़ भी लगे हैं लेकिन मैं इसलिए इसमें विसर्जन नहीं किया, जैसे ही मैं इसमें विसर्जन करूंगी वैसे ही वो कुंडा सूख जाता है। आपके यहाँ अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे हरे भरे कुट्टे में भी विसर्जित कर सकते हैं और हरे बड़े बड़े पेड़ के नीचे भी विसर्जित कर सकते हैं। आपको विसर्जन के लिए कहीं भी नदी तालाब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आराम से आप विसर्जित करें और अपनी पूजा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त करें। राधे राधे।